जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जी के जय चैनल पर। साथियों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो सर के द्वारा मॉडल सेट नया निकाला गया है, मॉडल सेट निकाला गया है सर के द्वारा, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे जो कि एक पेड क्लासेस है। अगर आप लोग इस क्लासेस को कंप्लीट करने जाएगा तो आप लोगों को पैसे पे करने के पड़ेंगे, मगर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल फ्री में सारे उपलब्ध कराए जाते हैं। तो देखिए, अभी जो ये पेड क्लासेस है वो हम लोग इसका मॉडल सेट नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं। आइए बिहार दुर्गा का मॉडल सेट नंबर 4 को कंप्लीट किया जाए, जो कि लड़ाने वाला सेट इसमें टोटल दिया गया है। सर के द्वारा बोला गया है कि ये जो टोटल सेट्स ये इनके द्वारा लगभग 20 से 30 सेट्स कराए जाएंगे, और इसमें इनके द्वारा बोला गया है कि टोटल सेट्स जो है एकदम कंप्लीट करने वाले बच्चों का एकदम एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। तो आप लोग इस सेट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए मॉडल सेट नंबर 4 को कंप्लीट किया जाए, जो पेड क्लासेस है मगर हम आप लोगों को फ्री में उपलब्ध कराते हैं, और टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा इसका फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। आइए फिर देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में वृद्धि वृद्धि होने को डैश कहते हैं। तो उसकी विमाओं में वृद्धि होने को जो है क्या कहा जाता है, तो तापीय प्रसार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र का वन आवरण है, तो 21.71% का वन आवरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? किसने सर्वप्रथम जैव विविधता का प्रयोग किया था शब्द का, तो W0 ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है? किसका संबंध जो है ओजोन परत के संरक्षण से है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा वियना कन्वेंशन का है, और फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली समझौता, यानी कि हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ओजोन परत को ही समताप मंडल के अंतर्गत पाया जाता है। ओजोन परत जो है यह समताप मंडल के अंतर्गत में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित किया गया है? तो किस मद पर? सही आंसर हो जाएगा परिवहन पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल नौसेना का नौसेनापति कौन होता था? तो मुगल नौसेना का नौसेनापति जो है मीरे बहर होता था। कौन होता था? तो मीरे बहर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, रंग लेपो पेंट में योजना के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता था? तो सिलिकॉन को प्रयुक्त किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुल हिस्सा लेना संभव बनाया? तो किसने? सही आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सर्वप्रथम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद एवं उसमें निहित प्रावधानों को सुमेलित कीजिए। देखिए, इसको मैच करना है और उसके बाद इसका राइट आंसर बतलाना है। देखिए देखिए क्वेश्चन साथियों बहुत ज्यादा यहाँ पर लॉन्ग दे दिया गया है, तो देखिए मैच करना है और क्या कर रहा है, को सुमेलित करना है। तो देखिए इसका कूट दिया गया है क्या? हाँ देखिए कूट दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बतला दे रहे हैं। देखिए राइट आंसर हो जाएगा 1243। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारतीय प्रतिभुक्त और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी एक सांविधिक निकाय कब बना? तो सेबी जो है एक सांविधिक निकाय कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में बना। कब बना? तो 1992 ईस्वी में बना। और सेबी का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। इसको याद रखिएगा, सेबी का जो मुख्यालय है वह मुंबई में दिया गया है, मुंबई में है, सॉरी मुंबई में है, दिया नहीं क्या, मुंबई में है। भारतीय प्रतिभुक्त और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का संबंधित निकाय कब बना? तो 1992 में बना। और सेबी का मुख्यालय पूछ दे कहाँ है, तो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, वेनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है। वेनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, तो कौन सा अर्थ नहीं है? तो अंक जो है यह अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैथ क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग राइट आंसर नोट कर लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 3109। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन सत्य दिया गया है। देखिए तो साथियों कथन वाला हम आप लोग को सिर्फ आंसर बता देंगे, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते रहिएगा, नहीं तो वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है। देखिए ऐसे हम बतला दे रहे हैं कि कथन कौन सा सत्य है, तो आप लोगों का इनमें से कथन जो सत्य है वो है केवल दूसरा नंबर कथन सत्य है, पहला नंबर कथन गलत है। आप लोग इसको पढ़िएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। एविज वर्ग
होम्योथर्मस होते हैं। एविज वर्ग होम्योथर्मस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 जो है सत्य दिया गया है और पहला नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इतना लंबा लंबा अगर आप लोग कथन का विचार करिएगा दरोगा के एग्जाम में, तब आप लोग का विचार अच्छे से हो जाएगा, टाइम ही खत्म हो जाएगा पढ़ने के चक्कर में। देखिए आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा और बतलाना है कि कौन सा जो है असत्य कथन है। तो हम इसका आंसर बतला देते हैं आप लोगों का। देखिए ये जो तीनों ये 3 दिया गया है ना, 1, 2 और 3, एक गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। ये तीनों असत्य कथन है और चौथा नंबर कथन सिर्फ सही है। तो कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन है हम लोग का ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन। साथियों आप लोगों को सूचना दे दें कि टेलीग्राम चैनल पर हमारे फ्री में पीडीएफ दे दिया जाता है, वहां पर आकर के आप लोग यहाँ से आंसर नोट कर लीजिए और जो भी कथन वाला सवाल है आप लोग वहां पर आकर के अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि हम अगर कथन का पढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, बहुत सारे बच्चों का आ जाता है कि सर बहुत लॉन्ग वीडियो चला गया, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करिए। चलिए तो 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। जेट स्ट्रीम नमक पवन पट्टी पाई जाती है, जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी जो है ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आकृति एक निश्चित पैटर्न, देखिए ये मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, रीजनिंग का है। देखिए तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ पर इसके स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो किसने, तो सही आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस ने। किसने, कॉपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किस वैज्ञानिक ने, तो देखिए कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद मास नामक भूमि अनुदान किया जाता था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा संतों और विद्वानों को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मध्यकाल में किसे, तो मध्यकाल में संतों और विद्वानों को सेवाओं के लिए मिल्क या मदद मास नामक भूमि अनुदान किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हाल ही में इसरो के द्वारा आदित्य L1, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया था। तो किस रॉकेट से किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा PSLV C57 से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए मैथ से क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो राइट आंसर आएगा 2632 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के वित्त सचिव है। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथन है, टीवी सोमनाथन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संपीड़ित कमानियों के सदृश होती है, ठीक है, सदृश होती है। इनमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो इनमें कौन सी ऊर्जा जो है संग्रहित होती है, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। कह रहा है क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संपीड़ित कमानियों के सदृश होती है, इनमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा जो है संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन, निजामुल मुल्क के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। निजाम उल मुल्क के संदर्भ में कौन सा कथन जो है यह गलत दिया गया है। तो देखिए जो कथन गलत है वो हो जाएगा, इसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई। तो देखिए ये जो है ना, ये कथन गलत दिया गया है, असत्य कथन पूछ रहा था तो असत्य कथन ऑप्शन नंबर सी है। और देखिए इसका अगर सही अगर पूछ दे तो सही में क्या हो जाएगा कि इसने सभी धर्मों, हिंदुओं के प्रति सिर्फ नहीं, सभी धर्मों के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह गलत दिया गया, हिंदुओं के प्रति नहीं सभी धर्मों के प्रति था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
27 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों को अनुदान देने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आगे देखिए ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 282, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग टेलीग्राम पर आइए, फ्री में पीडीएफ लीजिए और यहाँ से आंसर नोट करके वहां पर आप लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके बाद वाला यहां पर जो है, यहां पर आप लोग का जेड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, क्षुद्रांत कितनी लंबी होती है? क्षुद्रांत जो है कितनी लंबी होती है? तो 7.5 मीटर लंबी होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसिका के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो लसिका के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और उसके बाद जो कथन असत्य है उसको बतलाना है। तो देखिए लसिका में प्लाज्मा और आरबीसी पाया जाता है जबकि डब्ल्यूबीसी अनुपस्थित होता है, ये कथन गलत है। तो केवल 2 नंबर कथन जो है गलत है और पहला नंबर सही है। पहला नंबर कथन जो है सही दिया गया है कि लसिका में ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। पहला नंबर कथन सही है, दूसरा नंबर गलत है। तो असत्य पूछा था तो केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन डैश के नेतृत्व में उड़ खड़ा हुआ था। तो उड़ खड़ा हुआ था, तो सही आंसर इसका हो जाएगा उड़ नहीं उठ होगा ना, सॉरी साथियों, यहां पर उठ है, हमसे अभी गलत हुआ है, ठीक है, उठ खड़ा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए गंडरीलाला गोपाल कृष्णया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन डैश के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा गुंडरीलाला और गोपाल कृष्णयान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? किसकी समुद्र तट रेखा जो है सर्वाधिक लंबी है? तो कनाडा की समुद्र तट रेखा जो है वो ज्यादा लंबी है, सर्वाधिक लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? कौन गर्म धारा है? सही आंसर हो जाएगा सुसीमा धारा। सुसीमा धारा जो है यह गर्म जल धारा है और ये तीनों जो है ठंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द है? तो अधप्रसूत जो है उसके लिए उत्पन्न शब्द होता है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण बहुलक है? कौन सा एक जैव निम्नीकरण बहुलक है? तो देखिए नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 जो है यह एक जैव निम्नीकरण बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेले जले की सहायक संधि प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वेले जले के सहायक संधि प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कथन सत्य नहीं है वो है हम लोग का ब्रिटिश सेना के रख रखाव हेतु राज्य को नगद अनुदान देना होता था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वेने जैना के सहायक संधि प्रथा के संदर्भ में ये कथन, ऑप्शन नंबर बी कथन जो है सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है, यह एक उदाहरण निम्न में से किसके लिए है? तो यह जो है गति का जड़त्व का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत तथा इंडोनेशिया, ठीक है। भारत तथा इंडोनेशिया दो देशों के बीच में समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? तो वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का जो थीम है वो इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। याद रखिएगा इन्वेस्ट इन आवर अर्थ कभी भी नहीं होगा, आप लोग को एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? तो किस आंदोलन के दौरान में किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो देखिए लॉरेन बेसिन जो है यह एक फ्रांस का कोयला क्षेत्र है, जर्मनी का नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है कि भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा के संदर्भ में राज्यों का क्रम में पूर्व से पश्चिम व्यवस्था करें। तो देखिए
पहले तो याद रखिएगा कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और उसको जो है अरेंज करना है पूरब से पश्चिम की तरफ में, ठीक है। तो देखिए पूरब से पश्चिम की तरफ अगर आप लोग अरेंज करिएगा तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है, जंतु घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, यह भाग कौन सा है? तो यह जो भाग है कौन सा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा रुमेन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रुमेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग किससे होता है? तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग जो है वह किससे होता है? तो वायराइट से होता है, वाई राइट से होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए इसको सुमेलित करना है और उसके बाद राइट आंसर बतलाना है, तो इसको आप लोग सुमेलित करिएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए आप लोग का 3124, ऑप्शन नंबर कुट ए सही आंसर है। आप लोग इसको अच्छे से लिख करके मार्क करके पढ़ते रहिएगा, 3124 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए किसने इसे लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा? तो किसने कहा था? तो सही आंसर के बी वेहर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के साथ धोखा है? तो ये जो है के एम नाम्बियर ने कहा था, के एम नाम्बियर ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है, जल यानी कि H2O का आणविक द्रव्यमान निम्न में से होगा? तो आणविक द्रव्यमान जो है निम्न में से 18.03 यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, इसको जो है सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 से आएगा, इक्वल टू में यहाँ पर वाट के जगह पर 6 आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए, 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का 2021-22 में उल्लेख किया गया था, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा 2021-22 में बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 32वां सरस्वती सम्मान किस भाग के लेखक को दिया गया था? तो 32वां सरस्वती सम्मान जो है वह तमिल भाग के लेखक को दिया गया था और उनका नाम क्या था? तो शिव शंकरी था। उनका नाम क्या था? तो शिव शंकरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की राज क्रांति के कारणों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गलत कथन को पहचानना है तो जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी, बाकी सब कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है कि बुजुर्ग वर्ग यानी कि मध्यम वर्ग का शासन संचालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, माउंट थुलियर अवस्थित है, माउंट थुलियर जो है वह अवस्थित है तो ग्रेट निकोबार में अवस्थित है, ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? कौन एक नदी जो है भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोयल नदी है, दक्षिण कोयल नदी जो है यह भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीतियों में अभिधम पिटक को जोड़ा गया? तो कौन सी बौद्ध संगीतियों में अभिधम पिटक को जोड़ा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा तृतीय में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तृतीय बौद्ध संगीतियों में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 80वां यानी कि 80वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 दिया गया है? किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द फेबलमैन्स को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा द फेबलमैन्स को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? तो किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो हरमनप्रीत कौर को चुना गया है, ठीक है। हरमनप्रीत कौर को जो है विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल अभिलेखों में
किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो चौल अभिलेखों में किसी विद्यालय के लिए रख रखाव के लिए दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था साला भोग। क्या कहा जाता था? तो उस भूमि को साला भोग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के गांठ गठन के लिए आवश्यक है? ठीक है, गांठ गठन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए सही आंसर बोरोन हो जाएगा। बोरोन जो है, बोरोन पोषक तत्व जो है पौधे के गांठ गठन के लिए आवश्यक होता है, बोरोन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि इनमें से कौन सा मेडेलियन बीमारी नहीं है? तो मेडेलियन बीमारी जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी काइडुचेट सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? इनमें से कौन सा है सही मिलान नहीं है? तो देखिए जो सही मिलान नहीं है, जो गलत दिया गया है, रानी दुर्गावती बिहार, ये जो है गलत दिया गया है। रानी दुर्गावती का जो है संबंध बिहार से नहीं गोंडवाना से इनका संबंध था। ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र से रानी दुर्गावती का संबंध था, तो ये सही मिलान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? बंगाल की खाड़ी में तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? सही आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण आते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपर्दन है? तो किस प्रारूप का अपर्दन है? तो अवनालिका अपर्दन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन, यदि पी की पति, देखिए इसको सॉल्व करते रहिएगा, 7 होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अकेंद्रित तथा अंशरक्षी है? अकेंद्रित तथा अंशरक्षी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए घर्षण बल जो है यह अकेंद्रीय तथा अंशरक्षी है। ऑप्शन नंबर अंशरक्षी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, घर्षण बल जो है यह एक अकेंद्रीय तथा अंशरक्षी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है, 24वां संघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर कजाकिस्तान में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में पहले हॉकी 5 से विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? निम्नलिखित में से किस देश में पहले हॉकी 5 से विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ओमान में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो लहना सिंह को किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लहना। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है कि विधान परिषद सामान्य विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो देखिए विधान परिषद जो है यह सामान्य विधेयक को 4 महीने तक रोक सकती है। याद रखिएगा, 4 महीने तक विधान परिषद रोक सकती है, और 6 महीने तक अगर पूछ दे तो 6 महीने तक जो है वह राज्यसभा रोक सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 136(2) में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां गोदावरी, कृष्णा और फिर कावेरी किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है? किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो अनुवर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए मैच करना है इसको, सूची 1 को सूची 2 के साथ दिए गए कार्य से सुमेलित करना है। एक साइड 7 खाद संयोगी दिया गया है और एक साइड कार्य दिया गया है, इसको मैच करके आप लोगों को राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए इसका जो है देखिए कितना लंबा दे दिया गया है, इसलिए आंसर बतला दिया जाता है इसका। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5, पहला का 5 हो जाएगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। इसको मैच कर लीजिएगा, राइट आंसर यही आएगा 5, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, ऐसा मामला जो मृत्यु आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है यह कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो वारंट मामला कहलाता है। ठीक है, वारंट मामला हो जाएगा, वारंट मामला कहलाता है। ऐसा मामला जो मृत्यु
आजीवन कारावास या फिर 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है उसे क्या कहलाता है? तो वारंट मामला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। देखिए सर के द्वारा बताया गया है कि ये सब क्वेश्चन ऐसे आएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भारी भारी ये सब क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही हाई टॉप एग्जाम्स के लिए आता है, मगर उनके द्वारा बताया गया है कि ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं, ज्यादा ध्यान इन सब पर नहीं देना है। तो देखिए इसका आप लोग सिर्फ राइट आंसर नोट कर लीजिए। इसका सही आंसर है सुमेलित करना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2143। इसको मैच कर लीजिएगा, 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसने लिए हैं? तो किसने लिए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि देखिए नागरिकों ने लिए हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसने लिए हैं? तो नागरिकों ने लिए हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीमारियों की सूची में से उन बीमारी की पहचान कीजिए जो मोटापा से जुड़ी है। जो मोटापा से जुड़ी है उसको पहचान करना है। तो देखिए पहला नंबर तो कैंसर के कारण मोटापा होता है, इसको मालूम रखिएगा, याद रखिएगा, कैंसर के कारण मोटापा होता है। फिर मधुमेह के कारण मोटापा होता है, दारू शराब वगैरह पीने से मधुमेह के कारण मोटापा होता है, कैंसर के कारण मोटापा होता है। और फिर ऑस्टियो आर्थराइटिक्स से होता है मोटापा, यानी कि राइट आंसर 1, 3 और 4 सही आंसर हो गया। इनसे मोटापा होता है। 1, 3, 4 देखिए किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, केवल 1, 3, 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक मानव स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है, प्रत्येक मानव स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई भी दो इंसान अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं के में समान नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किन अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15(4) तथा अनुच्छेद 16(4). ठीक है, भारतीय संविधान की किन अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातीय एवं जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 15(4) तथा अनुच्छेद 16(4). नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहरों के मध्य सेनकोट्टा गैप द्वारा परिवहन होता है? किस शहरों के मध्य सेनकोट्टा गैप द्वारा परिवहन होता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम मदुरै। तिरुवनंतपुरम से मदुरै हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तिरुवनंतपुरम से मदुरै होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? तो संलग्नता हो जाएगा। मेंडल ने संलग्नता सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन, सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस के दौरान कौन सी व्यवस्था आखिर में आती है? तो माइटोसिस के दौरान कौन सी व्यवस्था आखिर में आती है? तो टीलोफेज व्यवस्था जो है आखिर में आती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी? तो देखिए 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत जो है महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक द गोल्डन ईयर के लेखक कौन है? तो पुस्तक द गोल्डन ईयर के लेखक रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड है। पुस्तक द गोल्डन ईयर के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? कौन सी जोड़ी जो है गलत दिया गया है? तो देखिए जो गलत है वो हो जाएगा इथेलॉजी, नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। ये जो है गलत दिया गया है, यह सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा कि इथोलॉजी के अंतर्गत जो है मानव एवं जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी के अंतर्गत मानव एवं जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, यहां पर गलत दिया गया है इथोलॉजी का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाया गया था? किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था? सही आंसर हो जाएगा गुजरात के द्वारा चलाया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली जल गणना यानी कि वाटर गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा झीलों की संख्या है? तो किस राज्य में सबसे ज्यादा झीलों की संख्या है? तो तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार करना है, उसके बाद क्या कहना बतलाना है कि कौन से सही हैं। तो देखिए जो दोनों कथन है, दोनों कथन सत्य दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का केवल ए, ऑप्शन नंबर ए और 2, यानी कि दोनों कथन सत्य दिया गया है। आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा, फ्री में पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर, वहां पर पढ़ते रहिएगा। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, यहाँ से आंसर नोट कर लीजिए, वहां पर पढ़ते रहिएगा, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही दिया गया है, तो जो सही कथन है नेत्री की फोकस दूरी में वृद्धि करने से आवर्धन घटता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी कोशिका किस प्रकार की कोशिका है। टी कोशिका किस प्रकार की कोशिका है, सही आंसर रक्त कोशिका है। टी कोशिका, टी कोशिका जो है यह किस प्रकार की कोशिका है, तो रक्त कोशिका है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे पोलर पोलर फंड थ्योरी यानी कि ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत अनिवार्य रूप से संबंधित है। निम्नलिखित में से किससे पोलर फंड थ्योरी अनिवार्य रूप से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से जो है पोलर फंड थ्योरी अनिवार्य रूप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है कि टकलामकान मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो टकलामकान मरुस्थल जो है यह मध्य एशिया में स्थित है, याद रखिएगा वीवीआई क्वेश्चन है ये। टकलामकान मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो मध्य एशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक है, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। और जो है देखिए इसका पहला नंबर तो याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, तो समवर्ती सूची में लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है यह शामिल नहीं है, और ये राज्य सूची का विषय है। ये जो है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, यह समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है तो उसमें निम्न में से कौन संचरात्मक परिवर्तन नहीं होते हैं। तो निम्न में से कौन संचरात्मक परिवर्तन नहीं होते हैं, तो देखिए जीडीपी में कृषि के योगदान में वृद्धि होने लगती है, यह नहीं होते हैं, यह परिवर्तन नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, बिहार का मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो बिहार का जो मैदानी भाग है वो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 96% है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर भरना है, फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। आर द नर्वस डैश द एग्जाम, तो आर व नर्वस डैश द एग्जाम में क्या भरा जाएगा, अबाउट भराएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आर द नर्वस अबाउट द एग्जाम होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मर्की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाना चाहिए, इन्फ्लुएंट होगा। ठीक है, इन्फ्लुएंट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोनवार एक नाम है, पोनवार एक नाम है, तो किसका नाम है, पोनवार एक गाय की जाति का नाम है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन, कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है। कजरी जो है यह किस राज्य का लोक नृत्य है, तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अच्छा इसको याद रखिएगा, जो ये कजरी है ना, यह उत्तराखंड के भी कुछ क्षेत्र में कजरी लोक नृत्य जो है बहुत ज्यादा फेमस है। उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र में भी कजरी लोक नृत्य फेमस है, और कजरी जो है यह लोक नृत्य किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का। याद रखिएगा कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का है, और कजरी जो है उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र में भी लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है, अजात शत्रु उपनाम से किसे जाना जाता है। सॉरी, अजात शत्रु उपनाम से किसे जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। अजात शत्रु उपनाम से राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। देखिए साथियों यही था हम लोग का आज का सेट नंबर, हम लोग का 4। कौन सा सेट नंबर था, हम लोग का मॉडल सेट नंबर आज का 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। टोटल मॉडल सेट में 100 क्वेश्चन रहते हैं, हम इसको कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही डेली एक करके आप लोगों के लिए तुरंत धड़ाधड़ एग्जाम से पहले सारा हम कंप्लीट करा देंगे। बस आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, और साथियों आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए साथियों। देखिए हम भी इतना मेहनत कर रहे हैं आप ही लोगों के लिए,
रात रात में उठ करके 2-2 बजे आप लोगों के लिए क्लास लेते हैं ताकि नॉइज ना हो। मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि नॉइज आता है तो दिन में हम वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं। आप लोग के लिए रात भर हमें जगना पड़ता है, रात में जगना पड़ता है, आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है ताकि नॉइज आपके वीडियो में जो क्लास लेते हैं उसमें नॉइज ना है, हल्ला गुल्ला कोई भी शोरगुल ना हो। तो इसीलिए रात रात भर जग करके जो है क्लास लेना पड़ता है। तो साथियों आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।